नमस्कार स्टूडेंट्स, चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। ये आज आपकी 11वीं डेमो क्लास है। पहले मुझे लग रहा था कि 10 डेमो क्लास में आपका इनइक्वालिटी कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन 10वीं डेमो क्लास में इनइक्वालिटी का थोड़ा सा पार्ट रह गया है, तो उसको हम लोग आज की क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। और ये आज आपकी लास्ट डेमो क्लास होगी। फिर इसके बाद से जो भी क्लासेस होंगी वो पेड क्लासेस में ही मिलेंगी। तो जिन भी स्टूडेंट्स को ये डेमो क्लासेस समझ में आ रही हैं और आप लोग आगे भी क्लासेस कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो आप लोग एलिमेंट्री रियल एनालिसिस का पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आपको इस नंबर पर कांटेक्ट करना है और फीस इत्यादि की जानकारी लेने के बाद, फीस पे करने के बाद आप लोग इसका पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर एलिमेंट्री रियल एनालिसिस के आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल करवा देता हूँ। आपके बुक का ही एक एग्जाम्पल है, तो इस एग्जाम्पल को हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लीजिए एग्जाम्पल, और ये आपका है डी पार्ट है एग्जाम्पल का। ठीक है, देखिए इस पर क्या कहा गया है। इस पर कहा गया है कि लेट द फंक्शन f be defined by, यहाँ पर है fx इज इक्वल टू, और ये डिफाइन किस तरीके से किया गया है कि 2x² प्लस 3x प्लस 1 और बटे में है 2x माइनस 1 फॉर, ये डिफाइन किया गया है 2 लेस देन आर इक्वल टू x लेस देन आर इक्वल टू 3 के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कहा यह गया है कि फाइंड ए कांस्टेंट m, फाइंड ए कांस्टेंट m, ये m हमको फाइंड करना है सच दैट कि मॉड fx जो है क्या हो, ये आपका लेस देन आर इक्वल टू हो इस m से। ये कंडीशन फॉलो होना चाहिए, ऐसा m हमको फाइंड करना है। फॉर ऑल x सेटिस्फाइंग 2 लेस देन आर इक्वल टू x लेस देन आर इक्वल टू 3 है ना। ये जो मॉड fx है, ये आप वैल्यू यहाँ पर x की कहाँ से लेंगे, 2 और 3 के बीच से ले सकते हैं। तो ये आपका एग्जाम्पल है और इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखो fx हमको ये दे रखा है, ये fx है हमारा, और यहाँ पर जो हमको m फाइंड करना है उसके लिए कंडीशन दे रखा है कि मॉड fx क्या हो, लेस देन आर इक्वल टू हो इस m से। ये ऐसा m हमको फाइंड करना है, यानी कि ये m कैसा है कि यदि आप मॉड fx की मैक्सिमम वैल्यू रख दो, उससे भी बड़ा है ये m। समझ रहे हो, मॉड fx क्या है, यानी कि ये m क्या है, मॉड fx की यदि आप मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल करके रख दोगे, उससे भी बड़ा है ये नंबर, ये m। ठीक है, तो ऐसा m हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले चलो हम लोग इसकी देख लेते हैं कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है। तो जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, है ना, जैसे मैक्सिमम इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मान लो यहाँ पर है, ये मैक्सिमम वैल्यू है, तो हमको m फाइंड करना है ना। यहाँ पर मान लो ये पूरा फंक्शन है हमारा, यहाँ से यहाँ के बीच में। ठीक है, इतना ये फंक्शन है fx, मॉड fx। तो मॉड fx की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो यहाँ तक होगी, तो हमको m फाइंड करना है। तो जो m होगा तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू से फिर जो भी आगे एक नंबर होगा वो m हो जाएगा, है ना। तो हमें मॉड fx की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर लेना है, फिर उसके आगे जो नंबर होगा वही m हो जाएगा, क्योंकि m क्या है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू से भी बड़ा है। इसकी आप मैक्सिमम वैल्यू भी रख दोगे, उससे भी बड़ा नंबर है m। तो चलो ये हम लोग fx यानी कि इसका मॉड fx पहले निकालते हैं, फिर उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेते हैं। तो चलो यहाँ पर यही काम करते हैं। fx हमको गिवन है, यहाँ पर आप लिख लो, देखो यहाँ लिखो टू फाइंड ए कांस्टेंट m। ये कांस्टेंट जो हमको फाइंड करना है नंबर कांस्टेंट m सच दैट कि ये m क्या हो,
मॉड एफ एक्स से ग्रेटर हो, ठीक है। तो ऐसा नंबर फाइंड करना है m कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे फॉर ऑल x सेटिस्फाइंग टू लेस देन आर इक्वल टू x लेस देन आर इक्वल टू 3। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले मॉड एफ एक्स निकालते हैं, फिर उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे। तो देखो एफ एक्स हमारे पास क्या गिवन है, तो आप जानते हो कि एफ एक्स हमको गिवन है 2x² प्लस 3x प्लस 1 और बटे में है 2x माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है मॉड एफ एक्स, तो यदि यहाँ पर हम मॉड एफ एक्स लगा देंगे तो इधर भी मॉड एफ एक्स मॉड लग जाएगा, दोनों साइड मॉड लग जाएगा, है ना। अब हमें क्या करना है कि हम काम यही करने वाले हैं कि एफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उससे भी जो बड़ा नंबर होगा वो m होगा। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकलेगी, तो सबसे पहले तो ऐसा करो कि यहाँ पर कोसेंट थ्योरम अप्लाई कर दो। तो जब कोसेंट थ्योरम अप्लाई करोगे तो ऊपर वाले का मॉड अलग लग जाएगा, है ना, न्यूमरेटर का, और डिनोमिनेटर में मॉड अलग लग जाएगा। तो यहाँ पर लगा दो, पहले इतना काम कर लो, 2x² प्लस 3x प्लस 1 और इसका मॉड यहाँ पर ये लग गया और बटे में मॉड 2x माइनस 1 ये यहाँ पर लग गया। यहाँ तक समझ में आया। अब देखो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकलेगी, ये न्यूमरेटर है ये डिनोमिनेटर है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आप लोग जानते हो कैसे निकल सकती है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू तब निकलेगी जब न्यूमरेटर क्या हो, ये जो न्यूमरेटर है आपका, ये न्यूमरेटर है और यहाँ पर ये आपका डिनोमिनेटर है ना। तो जब ये न्यूमरेटर क्या हो, ये आपका मैक्सिमम हो और ये जो डिनोमिनेटर हो ये क्या हो, मिनिमम हो, तभी आप कह सकते हो कि जो पूरी वैल्यू होगी ये मैक्सिमम आ जाएगी, यानी कि मॉड एफ एक्स मैक्सिमम हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है। इसकी यदि हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तभी तो निकलेगी जब न्यूमरेटर ऊपर वाली संख्या सबसे ज्यादा हो और नीचे वाली की जो संख्या है डिनोमिनेटर में वो मिनिमम हो, तभी पूरा जो वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम आएगी, है ना। और यही हमको निकालना है मॉड एफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू। तो चलो हम लोग न्यूमरेटर की मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कंसीडर करते हैं, फिर बाद में हम लोग इकट्ठा यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, लेकिन अभी हम लोग अलग अलग वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। न्यूमरेटर की मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पर लिखो लेट अस कंसीडर द न्यूमरेटर, ठीक है। तो न्यूमरेटर हमारा क्या है, तो यहाँ पर लिख लो मॉड 2x² प्लस 3x प्लस 1, है ना, ये हमारा न्यूमरेटर है। अब देखो यदि हम यहाँ पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हमें x की वैल्यू रखना पड़ेगा, और x हमें कहाँ से लेना है, ये दे रखा है कि 2 और 3 के बीच से लेना है, ठीक है। इतनी बात सबको क्लियर है। अब यहाँ पर आप क्या लगा सकते हो, ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगा सकते हो। तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगाओगे तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, लेस देन आर इक्वल टू, और मॉड कहाँ पर लगेगा, x² में, है ना, प्लस 3 मॉड x प्लस 1, है ना। ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी आप लोगों ने पढ़ रखी है। वैसे मॉड लगाते तो मॉड पूरे में ही लगता, है ना, मॉड 3x प्लस मॉड 1, लेकिन 2 तो पॉजिटिव ही है, 3 भी पॉजिटिव है, 1 भी पॉजिटिव है, तो इन पर मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, मॉड हमने x पर लगा लिया। तो यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ पर आप लोग मेंशन कर सकते हो कि यहाँ पर हमने कौन सी इनइक्वालिटी यूज की है, तो यहाँ पर लिख लो कि ट्रायंगल इनइक्वालिटी, ठीक है। ट्रायंगल इनइक्वालिटी से हमने इसको इतना लिख दिया। अब देखो यहाँ पर ये चीज लेस देन आर इक्वल टू है इससे। अब इस चीज को थोड़ा सा सॉल्व कर लो। तो देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, मैं केवल इसको सॉल्व कर रहा हूं इस चीज को। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 मॉड x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना, प्लस 3 मॉड x प्लस 1। अब देखो ये यहाँ पर थोड़ा सा मेंशन कर दो कि ये हमने कैसे लिखा है, सिंस जो मॉड x² है ये किसके इक्वल होता है, ये होता है आपका x इंटू एक्स लिख सकते हो आप इसको, और ये किसके इक्वल होता है, तो ये आप लिख सकते हो यहाँ पर कि x² के मॉड के, अरे x के होल मॉड के स्क्वायर के,
तो ये दोनों इक्वल होते हैं, चाहे एक्स स्क्वायर अंदर लगा दो या मॉड के बाहर लगा दो। तो वही चीज यहाँ पर हमने एक्स स्क्वायर था, हमने मॉड के बाहर लगा दिया। अब देखो इसकी हमको क्या चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए है ना, न्यूमरेटर की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो देखो मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकलेगी, तो यहाँ पर लगा लो साइन यही वाला अपना, है ना। और इसको हमने सॉल्व करके इतना लिख लिया है, तो यहाँ पर एक बार पहले लिख लो 2 मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 3 मॉड एक्स प्लस 1, इतना हमने लिख लिया। अब देखो ये वाला साइन आपका ऐसे ही लगा है, 2 मॉड एक्स की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, है ना। तो मैक्सिमम वैल्यू देखो मैं आपको निकाल करके बता रहा हूँ, देखो यहाँ पर देख लो आप लोग, हमको कंडीशन क्या गिवन है, हमको कंडीशन गिवन है 2 लेस देन एक्स लेस देन आर इक्वल टू 3। मॉड चाहिए है तो इधर भी मॉड लगा दो, सब जगह मॉड लगा दो, ये मॉड लग गया। मैक्सिमम वैल्यू चाहिए है मॉड एक्स की, तो मॉड एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो आप जानते हो कि मॉड एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो मॉड 3 है, और मॉड 3 की एब्सोल्यूट वैल्यू यानी कि 3 की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालोगे तो 3 आ जाएगा, है ना। तो एक्स क्या, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई मॉड एक्स की 3, और मिनिमम क्या हो गई 2, है ना, मॉड 2, यानी कि 2 की एब्सोल्यूट वैल्यू 2 ही आ जाएगी। तो यहाँ से मॉड एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई 3 हो सकती है, क्योंकि ये कंडीशन हमको गिवन है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी मॉड एक्स की 3। तो यहाँ पर आप वैल्यू रख दो मॉड एक्स की, मैक्सिमम वैल्यू रख दो, क्योंकि हम यहाँ पर न्यूमरेटर को मैक्सिमम निकालना चाह रहे हैं। तो यहाँ मैक्सिमम वैल्यू आ गई 3, तो आप रख दो यहाँ पर इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3, मॉड एक्स की जगह 3 रख दिया प्लस 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अब इसको सॉल्व कर लो। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 3 त्रिकाई 9, 9 दूनी 18, और 3 त्रिकाई 9, 18 और 9 27, और एक 28, यानी कि 28 हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, यानी कि हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं दैट इज कि ये जो मॉड 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 था, यानी न्यूमरेटर था 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 का मॉड, ये किससे छोटा आ गया, लेस देन आर इक्वल टू 28, ठीक है। हमको इस पूरे की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए थी, तो हमने न्यूमरेटर निकाल लिया, न्यूमरेटर की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए थी तो हमने निकाल लिया, ठीक है। तो ये जो न्यूमरेटर है वो किससे छोटा है, 28 से हमेशा छोटा इक्वल रहेगा। अब डिनोमिनेटर देख लेते हैं कि डिनोमिनेटर की हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए, लेकिन ये देख लेते हैं मिनिमम वैल्यू इसकी किससे छोटी रहेगी। तो इसी तरीके से डिनोमिनेटर की मिनिमम वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ से। तब चलो यहाँ पर डिनोमिनेटर को निकालते हैं। तो वी नाउ कंसीडर द डिनोमिनेटर, ठीक है। तो देखो डिनोमिनेटर निकालना है, तो डिनोमिनेटर हमारा क्या है, मॉड 2x माइनस 1 है, ठीक है। तो देखो इसको हम लिख सकते हैं ग्रेटर देन आर इक्वल टू होल मॉड, यदि हम लगा दें 2 मॉड x माइनस 1, ऐसा लिख सकते हैं। अब ये ऐसा क्यों लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिख लो, सिंस हमने पढ़ रखा है, मैंने आपको इसका प्रूफ भी करवाया था कि होल मॉड यदि हम लगा दें मॉड a माइनस मॉड b, इनका होल मॉड लगा दें तो ये हमेशा छोटा होता है, इक्वल होता है किससे, मॉड a माइनस b से। तो ये मॉड a माइनस b मान लो इसको, है ना। तो ये मॉड a माइनस b की तरफ क्या है, ग्रेटर है, तो ये देखो इधर भी ग्रेटर है, ठीक है। और देखो ये मॉड a है, ये मॉड b है, तो 1 का मॉड लगाओगे तो 1 ही आ जाएगा, तो इधर पर मॉड नहीं लगाया है। और इस पूरे का मॉड लगाओगे तो 2 बाहर आ जाएगा, क्योंकि 2 तो पॉजिटिव ही है, तो केवल मॉड लग गया x में। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं इसको, यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं होगी। अब देखो इसके बाद इस चीज को यदि हम सोचें यानी सॉल्व करें, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि 2 मॉड x माइनस 1। अब आप सोचो कि सर ये वाला मॉड क्यों हटा दिया, तो ये वाला मॉड हमने इस वजह से हटा दिया है क्योंकि देखो x की यदि आप मिनिमम वैल्यू भी रख दोगे, x की मिनिमम वैल्यू क्या हमको दिए है 2, तो यदि मिनिमम वैल्यू भी रख दोगे यहाँ पर, तब भी ये निगेटिव होने वाला नहीं है। यहाँ पर यदि 2 भी रख दोगे मिनिमम वैल्यू में, तो 2 2 जब 4 माइनस 1, यानी कि अंदर जो है पॉजिटिव ही बना रहेगा,
है ना। तो जब अंदर पॉजिटिव ही बना रहना है तो हम लोग फिर इस मॉड को हटा सकते हैं, है ना। तो यहां पर मैं मेंशन किए दे रहा हूं इस चीज को, बिकॉज द एक्सप्रेशन इनसाइड द एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी कि ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू लगी थी इसके जो अंदर वैल्यू लगी है, इनसाइड द एब्सोल्यूट वैल्यू symbol, absolute value symbol is non negative, तो जब नॉन निगेटिव है तो हम इसको मॉड हटा सकते हैं। और नॉन निगेटिव किस में है, फॉर द एक्स अंडर कंसीडरेशन, यानी कि ये जो वैल्यू हमको एक्स की दी है उसके कंसीडरेशन में हम लोग कह रहे हैं, अंडर कंसीडरेशन। यदि हम मिनिमम से मिनिमम वैल्यू भी एक्स की रख देंगे यहाँ पर, तब भी ये जो है अंदर निगेटिव नहीं होने वाला है। निगेटिव नहीं होने वाला तो पॉजिटिव वैल्यू की जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है वो पॉजिटिव ही होती है ना, वही वैल्यू ही आ जाती है। तो यहाँ से हम ऐसा लिख पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया आपको, ये हो गया। अब देखो जो ये हमने निकाला था मॉड 2x - 1 किससे ग्रेटर था, इससे, और इसको हमने क्या लिख दिया है, इतना, है ना। तो हम लोग वही चीज लिख देते हैं, यहाँ पर ये साइन लगा दिया और इसको हमने सॉल्व करके ये लिख दिया है। तो इसकी जगह पर लिख देते हैं 2 mod x - 1, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो ये साइन वैसे ही लगा है। अब हमको जो डिनोमिनेटर हमने निकाला था, मैंने आपको पहले बताया था कि डिनोमिनेटर जो हम निकाल रहे हैं उसकी हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए, डिनोमिनेटर की मिनिमम वैल्यू, है ना। तभी हम ये कहेंगे कि ये पूरा मैक्सिमम होगा, यानी न्यूमरेटर मैक्सिमम हो, डिनोमिनेटर मिनिमम हो, तब ये पूरा मैक्सिमम होगा। तो हम लोग मिनिमम वैल्यू निकाल रहे हैं। तो देखो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या रखोगे मॉड एक्स की, तो यहाँ पर आप कहोगे कि सर हम यहाँ पर मिनिमम वैल्यू रखेंगे 2 - 1। अब ये क्यों रखोगे, तो फिर से यहाँ पर देखो इस चीज को देख लो, जैसे मैंने अभी बताया था आपको, है ना। मॉड एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू थी वो क्या थी, मॉड 3 यानी कि 3 थी, और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, मॉड 2 यानी कि 2 हो सकती है। तो वही चीज यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो हमने 2 क्यों रखी है, सिंस मॉड एक्स क्या है, ग्रेटर है और इक्वल है 2 से। 2 हमारी मॉड एक्स की मिनिमम वैल्यू है, ठीक है। तो इस वजह से हमने यहाँ पर 2 रख दिया। अब इसको सॉल्व कर दो, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो इसको हम लिख सकते हैं 2 2 = 4 - 1 यानी 3 आ गया, यानी कि मॉड 2x - 1 ग्रेटर और इक्वल किससे आ गया, 3 के आ गया। अब देखो जो मॉड 2x - 1 ये होल मॉड लगेगा, ठीक है, ऐसा है। अब देखो इसका हम क्या कर रहे हैं, रेसिप्रोकल कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि जो 2x - 1 का मॉड है ये डिनोमिनेटर में है, तो इसको डिनोमिनेटर में ही रखना पड़ेगा। तो 1/mod 2x - 1 हमने डिनोमिनेटर में ले आए। तो जैसे ही रेसिप्रोकल करोगे इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, इधर भी रेसिप्रोकल हो गया, ठीक है। तो ये वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली, यहाँ पर लिख सकते हो आप, फॉर ऑल x सेटिस्फाइंग, और वही अपना लिख दो यहाँ पर कि 2 < x < 3। इसके लिए हमने इसकी भी वैल्यू निकाल ली। तो देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमने निकाल लिया ना। अब देखो यहाँ पर जो मॉड एफ एक्स था हमारा 10, यहाँ पर लिख लो, बस सीधे वैल्यू आ गई अब आपकी, यही हमको निकालना था। देखो जो मॉड एफ एक्स था वो हमने क्या लिखा था, वो लिखा था ऊपर मॉड था और यहाँ पर था 2x² + 3x + 1, और बटे में क्या था, यहाँ पर था मॉड 2x - 1, ठीक है। इतना तो याद है ना। अब देखो यहाँ पर यहीं से देखो मॉड 2x² + 3x + 1 किससे छोटा और इक्वल है, 28 से, है ना। तो ये देखो ये आपका छोटा है और इक्वल है किससे, 28 से। और 1/2x - 1 का मॉड है ना, ये भी 1/mod 2x - 1 है, ये किससे छोटा और इक्वल है, 1/3 से। तो यहाँ पर बटे में 3 रख दिया हमने, ठीक है। यानी कि इस पूरे की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी
हमने मैक्सिमम वैल्यू ही तो निकाली है। इस पूरे की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो किससे छोटी और इक्वल आ गई, 28/3 से छोटी और इक्वल आ गई। और यही हमको देखो फाइंड करना था, यही तो फाइंड करना था कि जो मॉड एफ एक्स है, वो मॉड एफ एक्स है वो किससे छोटा और इक्वल हो, एम से छोटा और इक्वल हो। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू आ गई इसको हम लोग एम कह सकते हैं, इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको एम कह सकते हैं, है ना। आसान, बिल्कुल इजी स्टेप में मैंने आपको बताया, आपको पता भी नहीं चला होगा कि आंसर कैसे तुरंत निकल करके आ गया। इसी को हमने एम चूज कर लिया। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि 10 we can choose m को हमने क्या चूज किया है, 28/3, ठीक है। यानी कि ये 28/3 एक ऐसा नंबर है जो कि क्या होगा, मॉड एफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू से भी बड़ा होगा, मैक्सिमम वैल्यू से भी, मॉड एफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू से भी बड़ा होगा ये नंबर। और इसी को हमने m चूज कर लिया, यही हमें फाइंड करना था। अब आप कहोगे कि क्या सर यही नंबर एक ऐसा होगा जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू से बड़ा होगा, नहीं ऐसा नहीं है। अब 28/3 से जो भी आगे बड़े नंबर होंगे वो सब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो यहां पर आप ये भी लिख सकते हो कि नोटिस दैट एनी नंबर h ग्रेटर देन m, है ना। तो हम लोग m की वैल्यू रख देते हैं 28/3। जो भी नंबर इस नंबर से बड़ा होगा वो सब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो यहां पर लिख सकते हो विल आल्सो सेटिस्फाई कि मॉड एफ एक्स लेस देन आर इक्वल टू h, है ना। यहाँ पर h आप कोई भी रख सकते हो, 28/3 से बड़ा भी यदि आप कोई नंबर अब रखोगे वो सब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। तो बहुत ही आसान भाषा में मैंने इस क्वेश्चन को आपको समझाया है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बस केवल यही m निकालना था हमको, तो ये m हमने इस तरीके से निकाल लिया। और एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये जो यूज हुआ है वो कॉन्सेप्ट ये है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू आप कैसे निकालोगे। जैसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दिया है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब निकलेगी, जब न्यूमरेटर मैक्सिमम हो और डिनोमिनेटर मिनिमम हो, तभी जब आप इसको डिवाइड करोगे तो मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी, है ना। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हमने ऊपर वाले न्यूमरेटर की मैक्सिमम वैल्यू निकाल ली है, डिनोमिनेटर की मिनिमम वैल्यू निकाल ली है। और बस निकालने के बाद जैसे ही वैल्यू रखी है वो m की वैल्यू आ गई हमारी, है ना। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और ये आपके बुक के एग्जाम्पल का ही क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मैं एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ आप लोग को, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपकी एग्जाम में भी पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन है आपका बुक की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 का ए पार्ट, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो इस पर कहा गया था फाइंड all values of x that satisfy इनइक्वालिटी दी है मॉड x-1 ग्रेटर देन मॉड x+1, ये इनइक्वालिटी है। फिर कहा गया था इस पर कि स्केच द ग्राफ ऑफ दिस इनइक्वालिटी, द ग्राफ ऑफ दिस इनइक्वालिटी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था आपका जो कि पूछा गया था दिल्ली यूनिवर्सिटी में, है ना। तो ये पूछा गया था आपका DU के पेपर में, एलिमेंट्री रियल एनालिसिस में 2022 में पूछा गया था। 2022-23 वाला जो सेशन था उस पर पूछा गया था, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पर लिखो टू फाइंड all x belonging to real number that satisfy the desired inequality
desired inequality, we use the following fact. We use the following fact. देखो मैंने जो फैक्ट लिखवाया था, एक क्वेश्चन आपको करवाया था पहले भी, तो उसी फैक्ट से हम लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ रखा है ए इज लेस देन बी वाला फैक्ट जो हमने पढ़ रखा है, उसी फैक्ट से हम लोग इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। बाकी यदि आप लोग फैक्ट का यूज नहीं करना चाहते हैं, डायरेक्ट सॉल्व करना चाहते हैं, तो आप लोग पॉइंट निकाल लीजिए और केस बना करके सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से एक वैल्यू मिलेगी -1 और यहाँ से मिलेगी +1, ठीक है, तो आप यहाँ से केस बना लीजिए, तो 3 केस बनेंगे और 3 केस बना करके वहाँ से सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर डायरेक्ट ये जैसे रिजल्ट, ये फैक्ट यदि यूज हो रहा है, अप्लाई हो रहा है, तो मैं फैक्ट यहाँ पर यूज करके आपको इसको सॉल्व करके दिखाई देता हूँ। तो हमने फैक्ट क्या पढ़ा था? हमने फैक्ट ये पढ़ा था कि ए इज लेस देन बी, ए इज लेस देन बी, तो इफ एंड ओनली इफ कंडीशन होती है ये कि ए स्क्वायर इज लेस देन बी स्क्वायर होगा। लेकिन ये कब होगा? when both a is greater equal 0 and b is greater equal 0 ना, जब दोनों ही ग्रेटर इक्वल 0 होंगे तभी ये कंडीशन होल्ड होती है। तो आप देख सकते हो कि यदि इसको a मान लो और इसको b मान लो तो a इज लेस देन b हो जाएगा, है ना, और ये हमारा ग्रेटर इक्वल 0 होता है क्योंकि मॉड लगा है, तो मॉड की वैल्यू हमेशा कैसी होती है? ग्रेटर इक्वल 0 होती है ना। तो हम लोग ये यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं इसको। तो चलो यहाँ पर इसी चीज का हम लोग यूज कर लेते हैं। देखो मॉड x+1 हम लोग अपनी सहूलियत के लिए ऐसा लिख लेते हैं कि मॉड x+1 की तरफ लेस देन है, तो हम लोग इसको पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लो 10 मॉड x+1 इसकी तरफ लेस देन है और मॉड x-1 की तरफ ग्रेटर है, तो इसको ऐसे लगा लेते हैं, ठीक है, कहीं दिक्कत तो नहीं है। अब देखो ये इफ एंड ओनली इफ कंडीशन होती है, तो यहाँ पर भी वही चीज हमने लगा लिया। इन दोनों का स्क्वायर करके हम लोग लिख सकते हैं, तो इसका भी स्क्वायर कर दो, इसका भी स्क्वायर कर दो, तो ये हो जाएगा मॉड x+1 का होल स्क्वायर लेस देन मॉड x-1 का होल स्क्वायर, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो फिर से यहाँ पर इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है तो चलती रहेगी अपना। तो यदि मॉड का स्क्वायर लगाने का मतलब है हम लोग इसको मॉड हटा भी सकते हैं, है ना, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू ही रहेगी, तो मॉड हटा दो। यहाँ पर मैं रिजल्ट मेंशन कर दूंगा अभी, x-1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर हमने कौन सा रिजल्ट यूज किया है? तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं, मेंशन कर दीजिए, सिंस जो मॉड ए का होल स्क्वायर होता है ये किसके इक्वल होता है? ए स्क्वायर के इक्वल होता है फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू रियल नंबर के लिए हम ऐसा कह सकते हैं, ठीक है, ये रिजल्ट होता है आपका। अब इसके बाद तो वही है, यहाँ मॉड ए स्क्वायर था, है ना, मॉड ए का स्क्वायर था यहाँ पर ये, तो हमने क्या किया? मॉड हटा दिया, तो यहाँ पर भी हमने इस रिजल्ट से मॉड हटा दी। अब इसका होल स्क्वायर ओपन कर दो, तो देखो होल स्क्वायर जब ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ये लेस देन इधर पर ए स्क्वायर हो जाएगा -2ab प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब देखो एक्स स्क्वायर यदि हम माइनस कर देंगे दोनों साइड, तो इधर भी एक्स स्क्वायर कैंसिल और इधर भी एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, है ना। फिर हम क्या करेंगे? 2x दोनों साइड प्लस कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 4x, यहाँ पर हो जाएगा 4x और यहाँ पर 2x प्लस करेंगे तो -2x और प्लस 2x हो जाएगा 0, ठीक है। और 1 दोनों साइड माइनस करेंगे तो यहाँ पर भी 1 और +1 और -1 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी +1 और -1 0 हो जाएगा। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई सभी लोगों को? ये हो गया। अब देखो यहाँ से आप लोग x की वैल्यू निकाल सकते हो, तो x क्या हो गया? 4 से डिवाइड कर दो तो लेस देन 0 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से देखो हमने डायरेक्ट तुरंत जो है यहाँ से इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लिया और इसको हमने निकाल लिया। या तो आप केस बनाते तो केस बना करके भी इसको इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते थे। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इन अदर वर्ड्स द इनइक्वालिटी mod x+1 लेस देन mod x-1
इज सेटिस्फाइड इफ एंड ओनली इफ, ये कब सेटिस्फाइड होगी, ये इनइक्वालिटी हमारी x इज लेस देन जीरो, यानी निगेटिव वैल्यू के लिए हमेशा ही ये इनइक्वालिटी हमारी होल्ड होगी, सेटिस्फाई होगी। इफ एंड ओनली इफ x इज लेस देन जीरो, जीरो से छोटी सभी वैल्यू के लिए, कोई भी आप जीरो से छोटी वैल्यू ले लो, ठीक है। तो यहां पर हम लोग इसका सोल्यूशन सेट लिख सकते हैं, तो यहां पर लिख दो 10 सोल्यूशन सेट इज 10 द सॉल्यूशन सेट इज, क्या लिखोगे सोल्यूशन सेट में, तो आप लिखोगे यहां पर x बिलोंगिंग टू रियल नंबर, वो रियल नंबर आएंगे सच दैट x इज लेस देन जीरो, जीरो से छोटे सभी रियल नंबर आ जाएंगे, या आप इसको ऐसा भी कह सकते हो, जीरो से छोटे रियल नंबर को माइनस इनफाइनाइट टू जीरो, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया, यानी कि हमने क्या निकाल लिया, हमने ये जो वैल्यू निकालना था x की, वो वैल्यू हमने निकाल ली। अब यहाँ पर इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लिया हमने, x की वैल्यू निकाल ली। अब यहाँ पर कहा गया है कि इस इनइक्वालिटी का क्या बनाइए, ग्राफ बना दीजिए। तो चलो ग्राफ भी इसका बना लेते हैं। तो आप कहोगे कि सर ग्राफ बनाना तो हमें आता नहीं है, इनइक्वालिटी तो हम निकाल सकते थे, आपने पढ़ा दिया है अच्छे से, है ना। तो देखो ग्राफ बनाना भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए यदि हम ग्राफ बनाना इसका सीखें, तो हमारे पास दो फंक्शन है, एक मॉड x प्लस वन और दूसरा है मॉड x माइनस वन। तो इसका हम लोग ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ y इक्वल टू एफ को ही हम लोग y बोलते हैं, और जो फंक्शन है हमारे पास हम लोग पहले ले रहे हैं मॉड x माइनस वन हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। इसका ग्राफ बनाते हैं। तो देखो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ध्यान से समझना, बहुत आसान है ग्राफ बनाना। ऐसा, अब देखो यहाँ पर आप x की वैल्यू डालो तो आपको y की वैल्यू मिल जाए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमने डाल दिया जीरो, x की वैल्यू क्या डाल दी, जीरो, ठीक है। तो y यदि हम यहाँ पर जीरो डाल देंगे तो क्या बनेगा, माइनस वन, और एब्सोल्यूट वैल्यू माइनस वन की क्या होगी, प्लस वन। तो y की वैल्यू कितनी मिल गई, वन मिल गई, है ना। यानी कि हम लोग यदि जीरो डाल देंगे तो y में वन मिलेगा, यानी जीरो कामा वन कहाँ होगा, y एक्सिस में, ये वन है जीरो कामा वन, ठीक है। अब यदि मैं यहाँ पर वन डाल देता हूँ, यदि मानो x की जगह पर वन लिख दिया, तो वन माइनस वन कितना हो गया, जीरो, है ना। और जीरो की एब्सोल्यूट वैल्यू जीरो, तो y की वैल्यू कितनी मिल गई, जीरो मिल गई, है ना। तो यदि मैंने x पर यहाँ पर वन मान लो, तो यदि मैंने वन डाला तो y जीरो मिल गया, यानी कि यहाँ पर ये पॉइंट मिल गया, वन कामा जीरो ये होगा, ठीक है। ये वन है तो वन कामा जीरो यहाँ पर होगा। तो आप लोग को अब ज्यादा वैल्यू निकालने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ से सीधे आप लोग दो पॉइंट मिल गए हैं, तो इन दो पॉइंट को मिला करके एक लाइन बना सकते हो ऐसा, ठीक है। इधर देखना चाहते हो कैसा ग्राफ बनेगा, तो यहाँ पर आप मान लो यहाँ पर आपका टू है, ठीक है। तो x की वैल्यू डाल दो टू, तो यदि यहाँ टू डालोगे तो टू माइनस वन कितना हो गया, वन, वन की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या मिल गई, वन, ठीक है। तो x एक्सिस पर टू और y एक्सिस पर वन मिल गया, तो वन तो यही है हमारा, ये वन था। तो यहाँ से इस तरीके से लाइन बना लो, और ये टू है, तो यहाँ पर क्रॉस करेंगे तो ये पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो इधर भी इन दोनों पॉइंटों को मिला करके एक ग्राफ बना दो, लाइन बना दो, इस तरीके से इस मॉड x माइनस वन का ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि हमको ग्राफ बनाना है, ये ग्राफ समझ में आ गया ना आप लोग को। अब दूसरा जैसे फंक्शन ले लेते हैं, दूसरा फंक्शन है हमारा y इक्वल टू मॉड x प्लस वन, इसका ग्राफ बनाना है। तो इसका ग्राफ भी इसी तरीके से बन जाएगा, इसका ग्राफ भी यहाँ पर बना लो। तो इसके लिए भी आप यहाँ पर y की वैल्यू x की वैल्यू डालो और y की वैल्यू यहाँ पर आप निकाल लो। तो यहाँ पर देखो कैसे बनाए, यहाँ पर x लिख लेते हैं, यहाँ पर y लिख लेते हैं, ठीक है। x की वैल्यू हमने जीरो डाल दी, तो जीरो डालोगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, वन, और वन की एब्सोल्यूट वैल्यू हो गई वन, है ना। तो x यदि हमने जीरो डाल दिया, x में यदि हमने जीरो डाल दिया तो y क्या मिल गया, वन मिल गया, यानी यहाँ पर y क्या है, वन, ये मिल गया, ठीक है। यदि मैं x की वैल्यू माइनस वन डाल दूं, यहाँ पर माइनस वन डाल दूं, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस वन और प्लस वन जीरो हो जाएगा। तो जीरो की एब्सोल्यूट वैल्यू जीरो, है ना। तो यदि मैंने y डाल दिया, x माइनस वन डाल दिया, तो y की वैल्यू मिल गई जीरो, यानी कि यहाँ पर होगा माइनस वन, ये माइनस वन होगा।
तो -1 ये हो गया और -1 पर 0 यानी कि यही पॉइंट हो जाएगा। तो ये 2 पॉइंट मिल गए, इन 2 पॉइंट को मिलाती हुई एक रेखा ऐसे खींच दो। ठीक है, अब इधर देखना है कि इधर कैसा ग्राफ बनेगा, तो -2 डाल दो, यहाँ पर -2 डाल दो। जब -2 डालोगे तो -2 और +1 कितना हो जाएगा, -1, और -1 की एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, है ना। तो y की वैल्यू मिल गई 1, यानी कि यदि यहाँ पर हमारा -2 है तो ये -2 हो गया और 1 ये है y का, तो ये पॉइंट जो आपको मिलेगा तो ये यहाँ पर -2, 1 मिल जाएगा। तो इधर भी एक लाइन इस तरीके से इन दोनों पॉइंटों को मिलाती हुई बना दो ऐसे। ठीक है, तो ये इसका ग्राफ बन जाएगा। तो देखो ये वाली जो लाइन है यहाँ पर, इसकी एक लाइन यहाँ 1 में मिल रही है और इसकी ये वाली लाइन यहाँ पर 1 में मिल रही है। इस तरीके का कुछ ग्राफ बनेगा। तो इन दोनों ग्राफों को हमें क्या करना है, अब कंबाइन करना है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया है, mod x+1 लेस देन mod x-1 का ग्राफ हमें बनाना है। तो चलो इन दोनों को हम कंबाइन कर देते हैं। तो देखो यहीं पर मैं कंबाइन करके बता रहा हूँ आपको। ठीक है, ये x एक्सिस y एक्सिस हो गई। यहाँ पर हमारा क्या है, 1 है, और यहाँ पर क्या है हमारा -1 है, और y एक्सिस में यहाँ पर हमारा 1 है। ठीक है, ये हमारा 1 है। अब देखो इसका जो ग्राफ है हमारा, पहले ये वाला ग्राफ बना लेते हैं, इधर वाला। तो इधर वाला जो ग्राफ है वो यहाँ 1 से ऐसे जा रहा है, एक तो ये आपका ऐसे आ रहा है और ये इस तरीके से जा रहा है ना। तो ये किसका ग्राफ हो गया, ये आपका ग्राफ हो गया y = mod x-1 का, और ये भी ग्राफ आपका किसका है, y = mod x-1 का ग्राफ है। ठीक है, चलिए अब हम ग्राफ बना लेते हैं ये वाला mod x+1, ये यहाँ पर है। तो ये आपका यहाँ से इस तरीके से जाएगा ऐसा, और ये इधर तरफ है इस तरीके का। ठीक है, तो ये वाला जो आपका ग्राफ है ये किसका ग्राफ है, y = mod x+1 का ग्राफ है, और ये भी आपका y = mod x+1 का ग्राफ है। इतना समझ में आया, कंबाइन हो गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो इनइक्वालिटी हमको बनाना था, ये क्या कह रही है कि जो mod x+1 का जो ग्राफ है वो लेस है किससे, mod x-1 के ग्राफ से, है ना। mod x+1 का जो ग्राफ है वो लेस है mod x-1 के ग्राफ से, यानी कि वो वाला पार्ट देखिए जिसमें mod x+1 वाला नीचे हो, लेस हो, है ना। तो देखो mod x+1 वाला कहाँ पर नीचे है, तो आप कहोगे कि सर जो mod x+1 वाला ग्राफ है वो देखो यहाँ पर नीचे है, यहाँ पर नीचे है और यहाँ पर नीचे है ना। यहाँ पर तो mod x+1 वाला ऊपर है, हमको वो वाला ग्राफ लेना है जहाँ पर mod x+1 वाला क्या हो, नीचे हो, क्योंकि mod x+1 वाला लेस है ना। तो mod x+1 वाला ग्राफ यहाँ पर नीचे है, तो ये वाला जो पार्ट होगा, ये वाला, ये भी यहाँ पर भी नीचे है और यहाँ पर भी नीचे है। तो ये वाला जो इतना पोर्शन होगा ये हमारी किसको दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है हमारी इनइक्वालिटी को। किसको दर्शा रहा है, हमारी इनइक्वालिटी को दर्शा रहा है, जो जिसका हमें ग्राफ बनाना था। देखो यहाँ पर ये कहा गया है ना, इसके इज द ग्राफ ऑफ दिस इनइक्वालिटी। तो इस इनइक्वालिटी को, ये जो इनइक्वालिटी दी है, इस इनइक्वालिटी को ये ग्राफ हमारा दर्शा रहा है। ठीक है, इधर वाला। अब जैसे हम बात करें कि हमें सॉल्यूशन चाहिए है सर, तो सॉल्यूशन कैसे आएगा, तो एक काम करो, यहाँ पर ये जो हमारा पार्ट है इधर वाला, है ना, ये पूरा रीजन जो है, तो अब क्या करो, सॉल्यूशन देखना है तो ऊपर से एक टार्च लगाओ, यहाँ पर अब टार्च लगा दो, यहाँ पर इस तरीके से टार्च जला दो। तो जब टार्च जलाओगे ऊपर से तो इसकी छाया कहाँ पड़ेगी, देखो यहाँ तक है ग्राफ, है ना, तो इसकी छाया यहाँ तक पड़ेगी। ये 0 है, ये सारा जो यहाँ पर वैल्यू है, ये सारी वैल्यू क्या होंगी, इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन बताएंगे, है ना। तो जो इसका सॉल्यूशन आया है वो क्या आया है, 0 से लेस देन आया है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो सॉल्यूशन सेम चीज बता रहा है, 0 से लेस देन इधर की चीजें। ठीक है, यदि हम ग्राफ की बात करें तो ये वाला जो ग्राफ है ना, जो मैंने ग्रीन कलर से बना दिया है, डार्क कलर से, ये ग्राफ आपका किसको दर्शा रहा है, इनइक्वालिटी को दिखा रहा है, जो इनइक्वालिटी हमें स्केच करने के लिए कही गई थी।
तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैंने बढ़िया तरीके से प्रयास किया है इस क्वेश्चन को समझाने का, ठीक है। और ये आपके एग्जाम में भी पूछा गया है, और मैंने शुरुआत में भी कहा था आपसे कि इनइक्वालिटी विद एब्सोल्यूट वैल्यू से आपका क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। तो इस वजह से देखो इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में, और कहीं पर किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें बहुत डिटेल में आप लोग को पढ़ा रखी है ना, कि कैसे हम लोग को इनइक्वालिटी सॉल्व करना है, तो मैंने बता रखा था। और यहाँ पर एक ग्राफ बनाने का कहा गया था, तो वो भी मैंने यहाँ पर बता दिया है कि ग्राफ कैसे बनाते हैं। तो बहुत आसान लगा होगा आपको ग्राफ बनाना भी। तो आई होप यहाँ से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। देखो हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं आपके बुक की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 का बी पार्ट भी मैं आपको करवाए दे रहा हूं, क्योंकि 10 का ए पार्ट पूछा गया है तो बी पार्ट भी कभी पूछा जा सकता है। तो यहां पर लिख लीजिए फाइंड ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर, ठीक है, दैट सेटिस्फाई the inequality और ये इनइक्वालिटी दी है आपको मॉड x प्लस 1 लेस देन 2, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर वो डायरेक्ट आप रिजल्ट नहीं लगा पाओगे, तो है ना, जो फैक्ट हमने यूज किया था पिछले वाले क्वेश्चन में, तो हम लोग क्या करेंगे, केस बना लेंगे, यहाँ पर पॉइंट निकाल करके केस बना लेंगे, है ना। तो चलो यहाँ पर हम लोग पॉइंट निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो देखो जो मॉड एक्स है ये 0 कब होगा, तो आप जानते हो ये 0 होगा इफ x इजकल टू 0, तभी मॉड x की वैल्यू 0 मिलेगी। तो एक पॉइंट मिल गया। जो मॉड x प्लस 1 है ये आपका 0 कब होगा, तो आप जानते हो इफ x प्लस 1 इजकल टू 0, यानी कि x की वैल्यू आपको क्या मिल गई, -1 मिल गई। तो 2 पॉइंट मिल गए हमको, 0 और -1, ठीक है। तो यहाँ पर अपना एक लाइन बना लो, रियल लाइन, ये हो गया। इधर पर माइनस इनफाइनाइट है, इधर पर प्लस इनफाइनाइट है, और ये पॉइंट हमको मिला है एक 0, ठीक है। चलो 0 बना दिया, यहाँ पर -1, ठीक है, 0 और -1 मिला है। तो एक रीजन तो हमको यहाँ से यहाँ तक मिलेगा, इंटरवल माइनस इनफाइनाइट से -1 तक, माइनस इनफाइनाइट से -1 तक। फिर दूसरा हमको यहाँ -1 से 0 तक, तो दूसरा हमको मिल गया -1 से, -1 को यहाँ पर ले लेंगे, क्लोज इंटरवल लगा लेंगे 0 तक। फिर तीसरा हमको मिल जाएगा, इस बार 0 को यहाँ पर ले लेंगे इनफाइनाइट तक। तो ये 3 इंटरवल हमको मिल गए, 3 केस हमारे बनेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो चलो इन 3 केसों में हम लोग इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या सोल्यूशन हमको मिलता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं वी कंसीडर द फॉलोइंग केसेस, वी कंसीडर द फॉलोइंग केसेस, ठीक है। तो केस 1 देखते हैं, केस 1, ठीक है, केस 1 देखते हैं। तो केस 1 में हम लोग क्या लेंगे, -1 से माइनस इनफाइनाइट, यानी कि -1 से छोटे सारे नंबर ले लेंगे। तो यहां पर हम लोग ले करके चल रहे हैं x इज लेस देन -1, -1 से छोटे सारे नंबर। तो यहां पर लिखो इन दिस केस, इस केस में हमको किसकी वैल्यू चाहिए है, मॉड x की और मॉड x प्लस 1 की, है ना। तो इधर पर क्या है, x इज लेस देन -1 है ना, x क्या है, लेस देन -1 है, लेस देन -1। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि जो x है वो क्या है हमारा, लेस देन 0 ही है। -1 से छोटे सारे नंबर लेस देन 0 ही तो होंगे, तो हम ऐसा कह सकते हैं। और यदि x हमारा लेस देन 0 है तो हम ये कह सकते हैं कि मॉड x हमारा क्या होगा, -x होगा, कह सकते हैं। एंड x यदि हमारा लेस देन -1 है तो हमको मॉड x प्लस 1 की भी वैल्यू चाहिए है, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड 1 ऐड कर देते हैं। तो x प्लस 1 हो गया, इधर पर -1 प्लस 1 हो गया, है ना।
तो इसको क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1 क्या हो गया, लेस देन 0 हो गया। यदि x प्लस 1 लेस देन 0 है तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि मॉड x प्लस 1 क्या होगा, ये हो जाएगा आपका माइनस ऑफ x प्लस 1, है ना, क्योंकि ये निगेटिव है तो यहाँ माइनस साइन लगेगा। अब इसको ओपन कर लो तो हो जाएगा माइनस एक्स माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पर आप इसकी वैल्यू पुट कर दो, तो 10 यहाँ पर लिख दो। मॉड x की वैल्यू कितनी आई है, माइनस एक्स, प्लस मॉड x प्लस 1 की वैल्यू कितनी आई है, माइनस एक्स और माइनस 1, और ये क्या है हमारा, लेस देन है 2 के। तो माइनस एक्स से हो गया माइनस का 2x और माइनस का 1 लेस देन 2। ठीक है, यहां से 1 ऐड कर दो तो ये हो जाएगा माइनस का 2x लेस देन 3। अब यहां से आप क्या करो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 2x ग्रेटर देन माइनस 3, है ना, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी यहाँ पर। अब x 2 से डिवाइड कर दो, तो जब 2 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 3/2 हो जाएगा। x इज ग्रेटर देन माइनस 3/2। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ये चीजें ध्यान रखने वाली हैं। माइनस 3/2 की वैल्यू कितनी है, माइनस 1.5। देखो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं, ये आपकी रियल लाइन हो गई, इधर पर माइनस इनफाइनाइट है, इधर पर प्लस इनफाइनाइट है आपका। ठीक है, ये है। यहां पर आपका हमने जो नंबर लिया था वो -1 से छोटे सारे नंबर लिया था, यानी इस साइड के। तो ये क्या कह रहा है कि -1.5, तो -1.5 या माइनस का 3/2 यहां पर होगा। ठीक है, तो ये कह रहा है कि -3/2 से बड़े नंबर लेना है, तो -3/2 को नहीं लेना है, इससे बड़े सारे नंबर, लेकिन इनफाइनाइट तक नहीं चले जाना है। ये कहां तक ले सकते हैं हम, -3/2 से तो बड़े लेना है, लेकिन हम लेंगे -1 से छोटे ही सारे नंबर ना, क्योंकि हमने केस यहीं तक का लिया है -1 तक का, तो -1 से आगे फिर नहीं जाना है। ये केस हमारा कहाँ का है, x इज लेस देन -1 का है। तो जिसने बताया कि -3/2 से तो बड़े हैं, लेकिन -1 से छोटे सारे नंबर लेना है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन सेट हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां पर सॉल्यूशन सेट इसका लिख दो, द सॉल्यूशन सेट in this case is, ये हो जाएगा आपका -3/2 से तो बड़े सारे नंबर, लेकिन -1 से छोटे। तो ये हमको यहां पर मिल गया इसका सॉल्यूशन सेट। केस 2 देखते हैं, तो केस 2 में हमको कहां से कहां तक लेना है, -1 से 0 तक के, है ना। तो केस 2 में आ जाते हैं। देखो केस 2 में जो हमको नंबर लेना है, केस 2 है हमारा, -1 को भी लेना है, तो इक्वल टू का साइन लगा दो, 0। ठीक है, तो चलो इस केस को भी सॉल्व करते हैं। यहां पे लिखो इन दिस केस हमको किसकी वैल्यू निकालना है, मॉड x की वैल्यू निकालना है ना। तो देखो यहां पर क्या है, x इज लेस देन 0 दिया है, x क्या है, लेस देन 0 दिया है। तो जब लेस देन 0 होता है तो मॉड x क्या होता है, मॉड x हो जाता है हमारा -x। तो ये तो समझ में आ गया आपको। अब हमको क्या चाहिए है, x प्लस 1। तो देखो एंड इधर वाली इनइक्वालिटी ले लो, -1 लेस देन आर इक्वल टू x दिया है, तो हमको क्या चाहिए, x प्लस 1, तो 1 ऐड कर दो दोनों साइड पर, तो इधर पर भी x प्लस 1 हो गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 0 लेस देन आर इक्वल टू x प्लस 1, यानी कि x प्लस 1 क्या है, ग्रेटर है। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं सिंस x प्लस 1 इज ग्रेटर आर इक्वल 0, तो यदि हम लोग मॉड की वैल्यू निकालें, मॉड x प्लस 1 की, तो ये क्या आ जाएगा आपका, x प्लस 1 ही आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों वैल्यू आपने निकाल ली। अब यहां पर आप इसमें वैल्यू, इस जो हमारी इनइक्वालिटी दी थी, इस पर वैल्यू पुट कर दीजिए। 10 मॉड x प्लस 1 लेस देन क्या है, 2 है, तो मॉड x की वैल्यू कितनी है, -x है यहाँ पर, प्लस मॉड x प्लस 1 की वैल्यू कितनी है, x प्लस 1 है, लेस देन 2। तो -x प्लस x कैंसिल हो गया, क्या बन गया, ये बन गया आपका 1 इज लेस देन 2। ये आपकी ऑलवेज ट्रू है, 1 तो हमेशा ही 2 से छोटा होगा, है ना, 1 हमेशा ही ट्रू से छोटा होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हो विच इज ऑलवेज ट्रू, चलो यहीं पर लिख दो,
विच इज ऑलवेज ट्रू। तो यदि ये कंडीशन हमेशा ट्रू है तो ये कंडीशन किसके लिए ट्रू थी? x की वैल्यू -1 से 0 के लिए, है ना। तो यहां पर आप x की वैल्यू कोई भी रख दो, -1 से 0 के बीच में कोई भी वैल्यू रख दो, सभी वैल्यू के लिए इनइक्वालिटी ये वाली सेटिस्फाई होगी। तो सॉल्यूशन सेट में यही वैल्यू आ जाएगी -1 से 0 तक की। तो इसको लिख लो यहां पर 10, यहां पर लिख लो 10 all x belonging to real number such that -1 less than or equal to x less than 0 satisfy the given equality, satisfy the given inequality। ठीक है, तो यही आपका सोल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि यही क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है -1 से 0 के बीच के सारे नंबर, जिसमें -1 को शामिल करना है लेकिन 0 को शामिल नहीं करना है। तो यही इसका सॉल्यूशन सेट हो जाएगा केस 2 में, यही इसका सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, केस 3 देख लेते हैं। तो यहां पर आप लिख सकते हैं केस 3। ठीक है, केस 3 हमारा क्या था? केस 3 था हमारा 0 से बड़े सारे नंबर। ये देखो यहां पर मैं फिर से दिखा दे रहा हूं आपको। केस 3 जो था हमारा वो था ये वाला 0 से इनफाइनाइट, 0 को भी लेना है, इसमें क्लोज इंटरवल लगा है, तो 0 से इनफाइनाइट तक के सारे नंबर। तो यहां से हम लोग केस 3 में ले लेते हैं 0 से इनफाइनाइट, यानी कि 0 से x क्या है हमारा? ग्रेटर इक्वल 0 ले लेते हैं। ठीक है, तो x हमने ले लिया ग्रेटर इक्वल 0। तो यहां पर लिख लो इन दिस केस, इस केस में भी हमको किसकी वैल्यू निकालना है? मॉड x की। तो जो x हमारा क्या है? ग्रेटर इक्वल 0 है, तो मॉड x क्या हो जाएगा? मॉड x हो जाएगा x, है ना। इस केस में तो मॉड x हो जाता है। एंड जब मॉड x हमारा ग्रेटर इक्वल 0 है ना, तो हमको x+1 की भी वैल्यू चाहिए। तो x+1 जो होगा ये क्या हो जाएगा? ग्रेटर इक्वल 1 हो जाएगा। तो ग्रेटर इक्वल 1 होने का मतलब क्या है? ग्रेटर इक्वल 1 होने का मतलब है कि हम ये कह सकते हैं कि x+1 हमारा ग्रेटर देन 0 ही रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा, है ना। तो जब ये हमारा पॉजिटिव ही रहेगा तो यहां से हम ये भी कह सकते हैं कि मॉड x+1 हमारा क्या हो जाएगा? x+1। ठीक है, अब यहां से केवल वैल्यू पुट कर दीजिए। तो 10 ये हो जाएगा हमारा मॉड x प्लस मॉड x+1 लेस देन 2। मॉड x की वैल्यू हो गई x और मॉड x+1 की वैल्यू हो गई x+1, ये लेस देन 2 दे रखा है। तो ये हो गया आपका 2x+1 लेस देन 2। 1 दोनों साइड माइनस कर दीजिए, तो 2x लेस देन 1 हो गया। अब x क्या हो जाएगा? x हो जाएगा हमारा लेस देन 1/2, 2 से डिवाइड कर दिया हमने, तो 1/2 से छोटे सारे नंबर आ जाएंगे इस पर। लेकिन अब ध्यान ये रखना है, यहां पर देखो, यहां पर हम एक लाइन बना लेते हैं, माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट। हमने जो केस लिया है वो ये लिया है कि 0 को भी शामिल करके इधर के देख रहे हैं हम लोग कि कौन से नंबर सेटिस्फाई करेंगे। तो उसने कहा है कि यहां पर 1/2 है, तो उसने कहा है 1/2 से छोटे सारे नंबर। तो 1/2 तो ये है हमारा, है ना। 1/2 से छोटे कहां तक? 0 तक। 0 की इधर नहीं आना, क्योंकि केस ही हमने 0 से शुरू किया है। तो 0 तक के सारे नंबर। तो यहां पर आप लिख सकते हो कि 10 इन दिस केस, 10 इन दिस केस, the given inequality is satisfied for all, यहां पर क्या लिखोगे? satisfied for all x belonging to real number such that x कहां से कहां तक के बीच में? तो x होंगे हमारे 0 से
0 को भी लेकर के, लेकिन 1/2 से छोटे। तो ये इसका सोल्यूशन आ गया केस 3 के लिए। केस 3 का ये सोल्यूशन आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन तीनों केस के जो सोल्यूशन है उनको हमें कंबाइन कर देना। ठीक है, तो यहां पर अब लिखो कंबाइनिंग all the above three cases, we find that the inequality कौन सी इनइक्वालिटी, मॉड x प्लस 1 लेस देन 2, ये इनइक्वालिटी इज सेटिस्फाइड इफ, देखो तीनों केसों को कंबाइन करना है ना। तो देखो जो पहला केस था, केस 1 था, उस पर हमको क्या मिला था सोल्यूशन, हमको मिला था फर्स्ट केस में -3/2 से -1 के बीच में जो भी नंबर हैं वो सब इस पर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये केस 1 हो गया था। केस 2 में हमको क्या मिला था, तो केस 2 में जो हमको मिला था, देखो केस 2 में हमको मिला था कि -1 से लेस देन 0 तक के। केस 3 में हमको क्या मिला था, तो केस 3 में तो यहीं पर लिखा ही है ये वाला, तो ये हमको मिला था 0 से लेस देन आर इक्वल टू x लेस देन 1/2, ये मिला था। तो अब देखो इसको कंबाइन करो, कंबाइन कर देते हैं। यहां पर देखो ये रियल लाइन हो गई, माइनस इनफाइनाइट हो गया, प्लस इनफाइनाइट हो गया। ये कह रहा है यहां पर देखो 0 है, मान लो यहां पर ये -1 है। ठीक है, यहां पर ये माइनस का 3/2 है ना, -3/2 यानी कि माइनस का 1.5, और यहां पर कितना आया है 1/2 तक, तो ये 1/2 है। अब देखो ये कह रहा है कि पहला केस कह रहा है -3/2 से यहां से लेकर के यहां तक के नंबर आ जाएंगे। फिर दूसरा वाला कह रहा है कि यहां पर -1 में इक्वल लगा है, यानी कि ये नंबर भी आ जाएगा, इसको भी लेना है 0 तक के, तो यहां तक के नंबर आ जाएंगे -1 से 0 तक के। फिर केस 3 कह रहा है कि 0 में भी देखो इक्वल लगा है, यानी कह रहा है कि 0 भी आ जाएगा, लेकिन 1/2 से छोटे सारे नंबर, ये नंबर, यानी कि -3/2 से 1/2 के बीच के सारे नंबर आ जाएंगे। तो यहाँ पर लिख लो ये कब सेटिस्फाई होगी, तो यहाँ पर लिख लो इफ -3/2 से x कहाँ के बीच में होगा, 1/2 के बीच में होगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छी तरीके से। तो ये आज की क्लास थी आपकी, और ये आज आपकी लास्ट डेमो क्लास है। यदि आप लोगों को ये सभी डेमो क्लासेस पसंद आई हैं, मेरे द्वारा जो भी पढ़ाया गया वो आपको समझ में आया है, और आप लोग आगे भी क्लासेस कंटिन्यू करना चाहते हैं, वीडियो लेक्चर्स देखना चाहते हैं, और एलिमेंट्री रियल एनालिसिस को सीखना चाहते हैं, तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैंने आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, आप लोग कॉल करिए, पूछिए। ठीक है, व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, फीस इत्यादि की जानकारी ले लीजिए, और फीस पे करने के बाद आप लोग कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।